इंडिया के लिए मसूद पेजेश्कियां प्रेसिडेंट बन गए ईरान के, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा भारत को। क्या फायदा होगा ये भी मैं इस चाणक्य डायलॉग्स में आपको एनालाइज करके बताऊंगा। देखिए ऐसा है, ये 1979 के बाद जब शाह ऑफ ईरान को वहां से भगाया गया, वहां पे बगावत हो गई, रेवोल्यूशन हो गई, और ये पूरे के पूरे जो खमेनेई वगैरह ये जितने भी लोग थे जो टॉप पे आ गए, राइट, और वहां पे शियाइट थियोक्रेसी उसने जन्म ले लिया। यानी कि वहां पे शिया उसको मानते हैं, जैसे कि सुन्नी होते हैं, शिया होते हैं, तो शिया हैं ईरान में ज्यादा, बहुत ज्यादा, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी शियास की, तो शिया थियोक्रेसी है। तो इसमें कई सारी चीजें कि आप इस्लाम को ऐसे फॉलो करेंगे, इस्लाम को वैसे फॉलो करेंगे, और हिजाब नहीं पहनेंगे तो मार मार के पता नहीं कितनों को मार ही दिया क्योंकि आपने हिजाब नहीं पहना। एक बड़ा जिसको कहते हैं कि बड़ा ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, इसके लिए ईरान बड़ा मशहूर है। पत्थर से मार दिया, केनिंग कर दी, एग्जीक्यूशन हो गया, ये ईरान में आज की तारीख में भी बड़ा आम है। मसूद पेजेश्कियां कहते हैं कि ईरान को ना थोड़ा सा अपना डायरेक्शन बदलने की जरूरत है, और इसमें भारत का क्या फायदा है। चलिए मुद्दे पर आते हैं सीधा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा इस चुनाव के बारे में। ये जो चुनाव है, इसमें इन्होंने ये वादा करा था जब उन्होंने कैंपेन करी मसूद पेजेश्कियां ने, कि साहब वेस्टर्न नेशंस के साथ हम ज्यादा एंगेज करेंगे, और इन्फोर्समेंट ऑफ कंट्रीज कंपल्सरी हेड्स का ऑफ लॉ, ये बहुत एक देखिए। अब दोस्तों इनका ये कहना है कि ये जो बड़ा स्ट्रांग और बड़ा स्ट्रिक्ट वहां का हिजाब का लॉ है, उसको थोड़ा से सॉफ्ट कर देंगे। मसूद पेजेश्कियां कह रहे हैं। वहां पे दोस्तों पता है साल भर से ज्यादा प्रोटेस्ट चले ईरान में। वो लड़की को मार दिया था, वो हिजाब नहीं पहनी थी तो पुलिस ने उसको जान से मार दिया। तो ईरान में लोगों ने फूंक दिए घर के घर, यार गाड़ियां फूंक दी, वहां पे पुलिस से भिड़ गए, कई लोग गायब हो गए, 150 से ज्यादा लोग गायब हैं जिनका पता ही नहीं है, वापस ही नहीं आए, पुलिस ने पता नहीं कहां गायब कर दिया। तो ईरान में जो है ना, जो ईरानियों को ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, और वो लोग ऐसे हैं नहीं। मैं बार बार आपको ये कह चुका हूं दोस्तों, मैं ना ईरानियों से बहुत मिला हूं यार, मिला हूं। ईरानी बहुत अच्छे लोग होते हैं। ईरानीज आर वेरी गुड पीपल, दे वेरी हॉस्पिटेबल पीपल, बड़े इन द सेंस कि बड़े खुश दिल, खुश मिजाज, इस किस्म के लोग होते हैं ईरानी। इनके जो ऊपर बैठे हैं ना टॉप में, ये इनके मुल्ले मौलवी जो हैं, वो क्रैक हैं बिल्कुल, दे आर कंप्लीट लूनेटिक्स यार, और वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, और ईरान वाले खुद परेशान है। अब आदमी जब परेशान होता है क्या करता है, भिड़ ही तो सकता है। स्टेट से भिड़ गया वो, कितने लोग भिड़ गए वहां पे, कितने लोगों की जानें चली गई। एक लड़की को इतना मारा, उसने वो हेड स्कार्फ नहीं पहना था, हिजाब नहीं पहना था, उसको कोमा हो गया, फिर उसकी जान चली गई, फिर प्रोटेस्ट वहां पे जबरदस्त शुरू हो गए। तो ये कह रहा है आदमी, पेजेश्कियां ये कह रहा है कि यार इस सबको खत्म करो ड्रामे को यार। अब अच्छा, वो ये नहीं कह रहा कि हिजाब मत पहनो, वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है हिजाब पहनो लेकिन समझाओ। वो ये कह रहा है कि बातचीत करो, लोगों को एजुकेट करो, है ना। आप किसी को दबा के हम तुम्हें जान से मार देंगे, ये कौन सी बात होती है। अच्छा, भारत में तो हिजाब के ऊपर हिजाब इज माई राइट, यहां पे तो ज्यादा नाटक है ना। इंडिया में नाटक बहुत है, वहां पे लोगों की जाने जा रही है, यहां पे नाटक बहुत है इंडिया में। अच्छा, ये पेजेश्कियां ने ये बोला है कि मैं कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा, कोई रेडिकल चेंजेस नहीं करूंगा, लेकिन धीरे 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 मैं चेंजेस करूंगा। और यहां पे सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमेनेई को उन्होंने अल्टीमेट अथॉरिटी माना है इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग द स्टेट। अच्छा, लेकिन ही इज अ सॉफ्ट मैन। अब देखिए बात यह है कि उनको लिबरल माना जाता है ईरान में। ही इज कंसिडर्ड टू बी अ लिबरल, ही इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉफ्ट गाय। वो आपकी बात सुन लेंगे, ठीक है, ठीक है, जो उनको करना है करेंगे। लेकिन एक बात और, उनसे कहना, किसी ने कुछ बोला, किसी ने अपनी और राय उनके सामने व्यक्त करी, इसका मतलब नहीं कि अच्छा आहा आज इसने ये बोल दिया, लटका उसको उल्टा, उस टाइप का आदमी नहीं है वो। सुनेगा आपकी बात, आप उसे डिसएग्री करें, अग्री करें, वो बात की बात है, वो आपकी बात सुनेगा, उस टाइप का बंदा है। और जलीली को हराया है। जलीली ये है कि ये फॉर्मल न्यूक्लियर नेगोशिएटर है। अच्छा, ये सारी की सारी जो चीजें हो गई हैं दोस्तों, अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं जिसका आप भी इंतजार कर रहे होंगे। भाई बात ये है, दो तीन चीजें हैं। अगर ये कहते हैं कि वेस्ट के साथ हमने रिश्ते ठीक करने हैं, तो आप मुझसे बोलेंगे यार कि मेजर आप तो कह रहे हो कि वेस्ट के साथ रिश्ते ठीक करना है, भारत का क्या फायदा है इसमें। दोस्तों मैं आपको बताता हूं भारत का क्या फायदा है।
जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो आती है ईरान से, स्पेसिफिकली चाबहार पोर्ट से, जिसमें इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। और जरदान वाली रेलवे लाइन भारत बना रहा है, जो कि बिल्कुल ऐसा जाएगी ना जैसे ये चाबहार है ऊपर जरदान। वो रेलवे लाइन टच करेगी जरदान जो शहर है, वो 40 किलोमीटर है टुवर्ड्स दी वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान, 40 किलोमीटर वेस्ट। तो यानी कि उसको स्कर्ट अराउंड करेगी और बिल्कुल अफगान बॉर्डर पे वो रेलवे लाइन टच करेगी। ठीक है, आप सोच रहे हैं मैं सिर्फ ट्रेड की बात कर रहा हूं, नहीं भाई मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा। ट्रेड तो एक है यार, जो ट्रेड होगी सेंट्रल एशिया के साथ होगी, और वहां पे 10 और देश हैं, सब आसपास, वहां पे सामान जाएगा, सामान आएगा। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भारत क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। दिस विल बी यूज्ड। ये बंदा कहता है कि मैं वेस्ट के साथ अपने रिश्ते ठीक करूंगा, यही तो भारत कहता आ रहा है। यही मैंने कई बार बोला है कि टेम्परेचर डाउन करो थोड़ा सा। जरूरी है ईरान और वेस्ट के बीच में ना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक जूडियो क्रिश्चियन फिलॉसफी है, एक जूडियो क्रिश्चियन वे ऑफ थिंकिंग है। पूरा जो यूरोप है, पूरा अमेरिका है, ये सब ये जूडियो क्रिश्चियन फिलॉसफी। ठीक है जी। देयर इज अ नेचुरल एफिनिटी टुवर्ड्स इजराइल। लोग कंडेम करेंगे अगर इजराइल कुछ उनको लगता है इजराइल गलत कर रहा है, दे विल कंडेम, बट इन द एंड मोस्ट ऑफ दीज वेस्टर्न कंट्रीज विल सपोर्ट इजराइल। उसमें गिल्ट भी शामिल है क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा करा यहूदियों के साथ, उसमें कई चीजें शामिल हैं। बट इसमें एक बात सच है कि इजराइल इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट। सिर्फ इजराइल है जहां पे चुनाव होते हैं। मैं बता रहा हूं, ये बाकी सब मामला कहीं डिक्टेटर है, कहीं शेख है, कहीं अमीर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ, सिर्फ इजराइल में चुनाव होते हैं। अब अगर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट या परिपेक्ष में आप इसको देखें, आपको एक बात पता लगेगी कि अगर टेम्परेचर डाउन करता है ये आदमी आता है और टेम्परेचर हल्का सा, इसको कोई ऐसी झपियां नहीं डालनी है, इसको सिर्फ माहौल को थोड़ा सा ठंडा करना है, थोड़ा सा ठंडा करना है। दोस्तों, कौन सा तेल अवीव ने तेहरान के ऊपर मिसाइल मार दी, या कौन सा तेहरान ने इजराइल के किसी कोने में जाके अपने टैंक डाल दिए और वहां पर अटैक कर दिया? वो बीच में हुआ था 2-4 मिसाइल दाएं बाएं कुछ हुआ था, वो दैट्स अ सेपरेट, दैट इज एन एबरेशन। अब हुआ यह है कि इसमें वर्ड्स ज्यादा रोल प्ले करते हैं, जो शब्द हैं, और शब्द ऐसे हैं कि हम सारे यहूदियों को मार देंगे, उनको समुद्र में। आप ये सब कहना बंद करो पहले, क्योंकि ना आप यहूदियों को मार सकते, ना आप उनको समुद्र में डाल सकते। ये आप 1979 से डेली बकवास कर रहे हो, किसी को कख फर्क नहीं पड़ा आज तक, और तुम्हारी औकात होती तुम बहुत पहले कर देते। ठीक है जी, 40 साल से ज्यादा बीत गए, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये बर्छी मार देंगे, ये भाला फेंक देंगे, ये तीर मार देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। इजराइल वैसे का वैसा खड़ा है और तगड़ा हो गया, डेली ठोक रहा है जिसको ठोकना है। तो देयर इज अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद इट। इफ यू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड इट्स नॉट गिविंग यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स, प्लीज बी फ्लेक्सिबल अबाउट योर पॉलिसीज यार। ये बंदा यही कह रहा है कि बात करना शुरू करो। वैसे उसने ये नहीं बोला इजराइल से बात करना शुरू करो, बट इट इज द सेम थिंग। आप अमेरिका से बात करो, आप इजराइल से बात करो, इट इज द सेम थिंग। आप अमेरिका को सबसे पहले धमकियां देना बंद करो, धमकियां देना बंद करो, माहौल ठीक है। और धीरे 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 जब 2-3 साल के अंदर यह पता लग जाएगा कि हां ये बंदा ठीक है, ही मीन्स वेल, तब किसी समिट के किसी कोने में हल्का सा छोटा सा एक बायलैटरल हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, मे बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके, आपस में इनकी बातचीत हो गई। ऐसे क्या चल रहा है सब, कि हाँ ठीक है हम लोग सपोर्ट करेंगे एक दूसरे, बस दैट्स इट।